सभी के सामने माफी मांगी है, दोनों हाथ जोड़ करके। और की गलती है, आइंदे के लिए ऐसी नहीं होगी। और 5 लाख रुपए अपने कल्याण की गौशाला में दान। दूसरी बात सुन ली, मेरी बुआजी थी जिसकी उम्र 50-52 साल थी। उनका कोई एक रीढ़ की हड्डी की बेल ब्लॉक थी। उसके ऑपरेशन के लिए हमने यहाँ उनको भर्ती कराया था। डॉक्टर साहब 2-3 महीने से मोटिवेट कर रहे थे कि छोटा सा ऑपरेशन है, आप ऑपरेशन कराइए और आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उनके हम तो कह रहे थे दो ऑपरेशन मत कराओ, लेकिन बुआजी बोली मैं ऑपरेशन कराऊंगा, मेरे दर्द ज्यादा है, चलने में दर्द हो रहा था। तो कल शाम को इन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया और करीबन 6 बजे के बाद इन्होंने बाहर निकाला और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल के आईसीयू में उन्होंने भर्ती कर लिया। और आईसीयू में भर्ती करने के बाद इनके कैमरे के अंदर हमने सीसीटीवी रात को चेक किया। 70 मिनट तक इनका स्टाफ या डॉक्टर कोई उस पेशेंट को संभालने नहीं आया। पेशेंट ने हाथ पैर हिलाए और उसके दौरान 70 मिनट के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने जान गंवा दी। इनकी स्टाफ की, इनके हॉस्पिटल की बहुत घोर लापरवाही है। ये बिल्कुल पेशेंट का ध्यान नहीं लेते, पैसे ले लेते हैं पहले ही और उसके बाद ये हॉस्पिटल वाले उस पेशेंट की जान रखते हैं, उसकी जान चली जाए। तो हमारी बुआजी की जान चली गई। और इन्होंने सब क्या पूरा मामला है, किस तरह से ये हालात बिगड़े? कल एक पेशेंट को ऑपरेट किया था हमने 6:30 बजे के आसपास। शाम को सर्जरी हुई उनकी, माता जी थी, 54-55 साल की माता जी थी। और ऑपरेशन के बाद उनको सही सलामत ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के, चूंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव थी, बीपी की शिकायत पहले से थी, उनको आईसीयू में रखा गया मॉनिटरिंग के लिए। और 8, सवा 8 के आसपास पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आया, सडन कार्डियक। और उसके पहले घर के लोगों से मिलवा चुके थे पेशेंट को। पेशेंट बड़े ही ऑलमोस्ट लोग घर वालों से बात भी कर रही थी, आंखों में पूरी हलचल थी। 8:15 के आसपास पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आया, पेशेंट कोलैप्स कर गई। अब इसमें दिक्कत ये आई कि हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट कैसे हो गया। ये किसी के साथ हो सकता है, बट हॉस्पिटल में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और घर वालों के लिए एक्सेप्ट करना कि पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, हमारी तरफ से मुश्किल, उनकी तरफ से मुश्किल, तो दोनों के लिए मुश्किल हो रही थी। अब उनके घर से कुछ लोग आए थे, पंचायत से कुछ लोग आए थे, तो सब मेरे को जस्टिफाई कर दो कि कैसे कैसे क्या हालात हुए। हमको सीसीटीवी फुटेज दिखा दी गई, हमने अपनी पहुंच दिखा दी यहाँ पे कि जी हम मौके पे थे, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर मॉनिटरिंग आईसीयू के अंदर हो रही थी। घर वाले सेटिस्फाइड है, उनको सब हमें आपसे जस्टिफिकेशन चाहिए थी, आपने दे दिया, हमें कोई कार्रवाई भी नहीं करनी और हम संतुष्ट होकर के जा रहे हैं यहाँ से। तो फाइनली क्योंकि हमने जो पुलिस को इन्फॉर्म कर रखा है, तो बॉडी की पोस्टमार्टम होगी। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ जो कार्डियक अरेस्ट है वो सच निकल करके भी सामने आएगा। और घर वाले की तरफ से मैं यही कहूंगा कि वो भी अभी सेटिस्फाइड है, उनको प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपने बताया कि परिवार संतुष्ट है और परिवार के आरोप है कि आईसीयू में पेशेंट था और उनकी देखरेख नहीं की गई है 70 मिनट तक। जो स्टाफ है वो भी अपने हंसी मजाक में लगा हुआ था, जबकि उनके माता जी 4 से 5 मिनट तक तड़पे हैं और 70 मिनट तो उनकी डेथ हो चुके थे। तो इस चीज को लेकर, हाँ, इस चीज को मैं यही कहना चाहूंगा मैडम कि ये कल रात में जैसे 8:15 की बात हो रही है, तो रात में 8:15 बजे तो अब कुछ 3-4 लोग घर से आए थे, उनको कोशिश की गई बात बताने की। तो एक बार जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि घर वाले के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बट जब पूरी सिनारियो दिखाई गई, फुटेज दिखाई दी गई, मैंने अपनी तरफ से बैठ करके प्रॉपर जब एक्सप्लेनेशन दिया एक पॉइंट्स के, आईओ भी थे यहाँ पे, तो घर वाले जब यहाँ से भी 10 मिनट पहले निकले, पूरी तरह हमारी एक चीज से सेटिस्फाइड भी है और वो भी कह रहे हैं कि जिन्हें कोई कार्रवाई नहीं करनी, पूरी तरह सेटिस्फाइड है आपके जस्टिफिकेशन से। तो वो बात कल की है कि घर वाले ऐसा आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। बाहर से भीड़ भी जा चुकी है और सब लोग सेटिस्फाइड भी जा चुके हैं।